हेलो गाइस, मैं हूँ टक माइटी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ARM और x86 प्रोसेसर में क्या फ़र्क होता है। ये मैंने आप लोग के लिए रेडी किया है। मैंने अपने टीवी का भंगार कर दिया, उस रूम से इस रूम लेके आ गया। यहाँ पे मेरा पीसी है, यहाँ पीछे मेरा पीसी का मॉनिटर रखा हुआ है क्योंकि मेरे को थोड़ा एडिटिंग नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं लगा दूँ। मैं कोई टीचर वीचर नहीं है, समझना कि कोई क्लास चल रहा है, तो कोई क्लास व्लास नहीं है, ऐसे मैंने थोड़ा लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को बता दूंगा कि ARM और x86 प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखो अरे कुछ भी हो गया ना। अभी मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि तुम लोग को दिखाई दे, बिना तुम लोग को दिखाई नहीं देने वाला। हाँ, मैं काला हो जाऊँगा, ऐसा मत बोलना। पूरी भैया अरे देखो, तुम लोग को सब दिखाई दे रहा है ना। हाँ तो हाँ, चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ARM प्रोसेसर। हाँ, तो ARM प्रोसेसर क्या होता है? तो ARM में है ना, सबसे पहले एक प्रोसेसर का आर्किटेक्चर का भी नाम भी है और एक कंपनी का नाम भी है। वो कंपनी ही आर्किटेक्चर बनाती है। हाँ, तो ARM का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिक्स मशीन। और ये रिक्स तुम लोग वो वाला रिक्स मत समझना, ये अलग रिक्स है। और ये रिक्स का भी एक फुल फॉर्म होता है, क्या बोलते हैं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। मतलब ये इसके अंदर है ना, बहुत रिड्यूस कर देता है इंस्ट्रक्शन को। और वैसा है, मतलब ये बहुत पावर एफिशिएंस होता है ये प्रोसेसर। समझ जाओ, ये ज़्यादा हीट नहीं होता और ज़्यादा ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है। इसलिए ये बना ही था छोटे डिवाइसेस में लगने के लिए, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए वैसे वगैरह वगैरह। हाँ, अब देखो ये रिक्स ऐसा है। हाँ, अब ये x86 का मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, अभी मैं ARM को बता देता हूँ। जैसे x86 है ना, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मैं बता देता हूँ तुम्हें एक साथ। और x86 का फुल फॉर्म है 8086। हाँ, और इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका बस 6 है। 6 मैं बोल नहीं पा रहा, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही मेरे से। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। मतलब ये है ना, कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए बना हुआ है। नॉर्मल काम इससे मतलब नॉर्मल काम भी हो जाएगा, पर ये नॉर्मल काम भी है ना, कॉम्प्लेक्स तरह से करेगा। अगर तुम लोग के अंदर, तुम इस प्रोसेसर के अंदर टेम्पल रन भी खेलोगे ना, तब भी ये प्रोसेसर गर्म हो जाएगा और बहुत पावर लेगा। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है। ये ऑप्टिमाइज नहीं, ओवरक्लॉक पावरफुल प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, ऐसा समझ जाओ। हाँ, अब देखो ARM प्रोसेसर का आर्किटेक्चर कौन कौन सी कंपनी के प्रोसेसर में आता है। तो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की तरफ से आती है, वो देता है ये। एक्सिनोस जो सैमसंग की तरफ से आती है, और हीलियो जो मीडियाटेक की तरफ से। ए बायोनिक M1 M2 M3 MX ये एप्पल की तरफ से आती है। हाँ, तो ए बायोनिक आपके आईफोन्स में लगती है। हाँ, तो आईफोन्स आपके आईफोन 15 आईफोन 14 ले लो। और M1 M2 एप्पल के मैक OS में लगते हैं। मतलब उनके जो कंप्यूटर होते हैं ना एप्पल के, उसमें पावरफुल चिप लगती है। ये है ARM की, पर बहुत पावरफुल चिप है। इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में कभी बात करूँगा, अगली वीडियो नहीं। तुम लोग जिस वीडियो में बोलोगे, मैं अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं इस प्रोसेसर के बारे में अगली वीडियो में बात करूँगा। ओह, बंद हो गया, रुको, मेरे को अपना रिमोट लाना पड़ेगा। सॉरी गाइस। हाँ देखो, चलो। अरे इसकी क्वालिटी खराब क्यों हो गई? ए ठीक हो जा। अरे भाई, कितना अच्छा क्वालिटी तो था, अभी खराब हो गया। भैंस की। 1 hour later. चलो, बाहर में जाए क्वालिटी। वो ठीक हो गई क्वालिटी। हाँ चलो, अब ठीक है। तो देखो, अब ये ARM प्रोसेसर, ये सारे प्रोसेसर में ARM का आर्किटेक्चर आता है, इतना तो तुम लोग को पता चल गया। और ARM एक आर्किटेक्चर मतलब बनावट है, कोई प्रोसेसर का नाम नहीं। मतलब बनावट है एक टाइप की। जैसे आपका बिल्डिंग का बनावट हो गया ना, आपके घर का बनावट, वैसे एक बनावट है। तो ये कौन कौन सी डिवाइसेस में चलते हैं प्रोसेसर? तो मोबाइल फ़ोन्स में, आपके टीवीज़ में, और आपके स्मार्ट वॉच, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब, सर्वर्स,
इन सब ये सारे डिवाइसेस में ये प्रोसेसर काम करता है। और आर्म आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी लेवल, ये मैंने खुद से लिखा है आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी लेवल, ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझाना तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आसान भाषा के लिए यहाँ लिख दिया आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी लेवल। ये 32 बिट टेक्नोलॉजी में मतलब अपग्रेड, अगर ये 32 बिट आर्म में होगा ना तो ये बहुत कमज़ोर होगा और ये सिर्फ 4 GB रैम सपोर्ट कर पाएगा। पर अगर ये 64 बिट होगा ना तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रैम सपोर्ट कर पाएगा। मैं इमेजिन नहीं कर पाऊँगा, मतलब इमेजिन तो कर पाएंगे पर मेरे को याद नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब 1000 GB से ज़्यादा सपोर्ट करेगा अगर 64 बिट हुआ। और 32 बिट हुआ तो बहुत कमज़ोर, बस 4 GB रैम सपोर्ट करेगा। मतलब ये टेक्नोलॉजी बन गई आर्किटेक्चर की कि वो कितना ज़्यादा वो है, पावरफुल है। तो अब ये आर्म आर्किटेक्चर के प्रोसेसर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपके फ़ोन में जो एंड्रॉयड चलते हैं ना उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें एंड्रॉयड में चलता है, ये जो आपके फ़ोन्स में, ये फ़ोन्स के लिए बना था, इसे लिनक्स में चलता है, लिनक्स भी हो गया। लिनक्स एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत पावरफुल है, इसको मिलिट्री में यूज़ किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको नॉर्मल चीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जाता पर आजकल हो रहे हैं। और iOS एंड मैक OS ये आता है एप्पल की तरफ से। iOS आपका आईफोन में देखने को मिलता है और मैक OS एप्पल के पीसीज में। और विंडोज़ भी, हाँ मैं बोल देता हूँ, ये है तो ऐसे छोटे कमज़ोर डिवाइस के लिए प्रोसेसर बनाया गया था पर ये धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो रहा है, तो विंडोज़ भी इसके अंदर चलता है। अब विंडोज़ 12 जो आएगी ना बहुत ऑप्टिमाइज होगी आर्म के लिए, तो वो चल जाएगी इस पर। अभी विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 भी चलती है, विंडोज़ 7, 9, 8 नहीं चलती क्योंकि उस टाइम विंडोज़ ने सोचा नहीं था कि आर्म के लिए बनाया जाए, पर उसके बाद उन लोगों ने 10 और 11 में बनाया विंडोज़ आर्म के लिए। तो अब आगे हम x86 में, तुम लोग को दिखाई तो दे रहा है ना, रुको मैं 2 सेकंड चेक कर लेता हूँ। हाँ दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। अरे मैं पीछे क्यों आया हूँ, मैं इस तरफ आ जाता हूँ ना, ये दिमाग लगाने का यार तुम तो देखो हम आ गए इस तरफ थोड़ा। तो देखो ये हो गया x86 इसका फुल फॉर्म होता है 8086। ये x86 इसलिए रखा है ताकि शॉर्ट फॉर्म हो, तुम लोग को मेरी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही होगी। और ये वर्क करता है 6, ये आर्किटेक्चर तो x86 के। अब ये 6 और रिक्स क्या है जो मैंने अभी बताया था, तो ये एक इंस्ट्रक्शन सेट है, मतलब एक लैंग्वेज सेट है, मतलब कोई लैंग्वेज होता है इनके। अरे यार मैं तुम लोग को समझा नहीं पाऊंगा, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट मतलब ये है ना, इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन देता है इस प्रोसेसर को। तुम जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दोगे ना, ये उसको कॉम्प्लेक्स वे में इस प्रोसेसर को देगा और करने को देगा। हाँ और ये x86 कर भी देता है क्योंकि ये ना मल्टीपल कोड से करता है, बहुत जल्दी सारे कोड्स को करने से देगा, आधा ही ले। ऐसा करता तो आर्मी पर ये बहुत कम करता है, ये एक कोड से कराता है और थोड़ा फास्ट कराता है, इसलिए आर्म बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है और ये इसमें कॉम्प्लेक्स वे में करता है। और ये कौन कौन से प्रोसेसर इस आर्किटेक्चर पे बनाते हैं प्रोसेसर कंपनियाँ, इंटेल बनाती है और AMD बनाती है, और भी बनाती है, ऐसा नहीं बोल रहा और नहीं बनाती है, पर इंटेल और AMD है ना बहुत पावरफुल कंपनी है, ये पूरे मार्केट को घेरी हुई है। अगर तुम डेस्कटॉप लेने जाओगे ना मतलब कंप्यूटर, तो तुम लोग को ये दोनों ही प्रोसेसर के ऑप्शन मिलेंगे और कुछ नहीं। और कौन कौन सी डिवाइसेस में इस प्रोसेसर यूज होता है, डेस्कटॉप, सर्वर, लैपटॉप। हाँ इन लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर भी घुसने की कोशिश किए थे, पर ये बहुत ज़्यादा मतलब ओवर पावर प्रोसेसर है, तो मोबाइल की बैटरी जल्दी ड्रेन कर देता। मतलब तुम चालू करो 20 मिनट के अंदर, 20 क्या ये 10 मिनट के अंदर पूरा बैटरी ड्रेन कर देता था इतना, इसलिए ये ऑप्टिमाइज प्रोसेसर था नहीं 30, इसलिए इसको फ़ोन से निकाल कर फेंक दिया गया। और बहुत गर्म होता, अगर तुम अपने फ़ोन के अंदर लोगे ना तुम्हारा हाथ ऐसे जलने लगा, इतना गर्म होता था ये। पर आर्म प्रोसेसर इतना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है वो। तो डिवाइसेस डेस्कटॉप हो गया। अब ये आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी कब बनी इसकी, तो देखो 16 बिट इसका बना था 1978 में, फर्स्ट x86 का आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस भी इसी टाइम हुआ था सर। और 32 बिट 1985 में बना था। और 32 बिट है ना ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका असली नाम है i386। हाँ क्योंकि ये x86 वाला 86 है और i3 मतलब 32 बिट वाला। और ये इंटेल ने बनाया था इसलिए i3 तुम लोग समझ सकते हो, इंटेल ने बनाया था, इंटेल ने ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड की थी इसमें x86 में। और 64 बिट इसका आया था 2003 में। इसका फुल फॉर्म था 64 बिट का x86/64 बिट। x86 आर्किटेक्चर का हो गया और 64 ये 64 बिट का हो गया। हाँ
अब ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चलता है, तो विंडोज़ में चलता है, ये लिनक्स में चलता है। देखो विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, x86। एंड्रॉयड एक्स ये वो वाला एंड्रॉयड नहीं है जो आर्म में चलता है ना, आपके फ़ोन में चलता है, वो एंड्रॉयड नहीं है, ये उसको मॉडिफाई करके बनाया गया है। ये एंड्रॉयड आपके फ़ोन में नहीं चलेगा, ये अलग मतलब समझो अलग से एंड्रॉयड है कोई, ये x86 के लिए बनाया गया स्पेशली। जैसे विंडोज़ स्पेशली आर्म के लिए बनाया गया ना, वैसे ये स्पेशली x86 के लिए बनाया गया है। और लिनक्स, और यहाँ आप देख लो 64 बिट, आगे तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो देखो ये सब मैंने आपको समझा दिया कि आर्म और x86 प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको इससे भी कुछ, हाँ और एक और बता दूँ, ये जो x86 है ना, ये विंडोज़ है ना, आप आर्म में देख रहे हो, तो ये आर्म प्रोसेसर आपके फ़ोन्स में भी लगा है। तो समझ रहे हो, अगर आप ज़्यादा ही कोई मिस्त्री आदमी हो तो आप ये आर्म में अपना विंडोज़ अपने फ़ोन में चला सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तुम लोग यूट्यूब में सर्च करना कि हाउ टू रन विंडोज़ ऑन फ़ोन, बूट लोडर, ये सब अनलॉक करना होता है। ये बहुत झंझट का काम होता है, इसमें आपका फ़ोन ब्रेक वगैरह हो सकता है, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा कीमती है, मुझे भी पता है। मेरे पास, तुम्हें पता है, मेरे पास खुद एक 6000 का फ़ोन है, मैं अभी पापा के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो ये सब मैंने आपको बता दिया, अब मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोग को। तो अगर तुम लोग के पास x86 है ना, तो तुम एंड्रॉयड x86 ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास लो एंड पीसी है तो तुम लोग सर्च करना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसीज, तो आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया कि x86 और आर्म क्या होता है। तो अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।